सोचिए, एक छोटी सी गोली, इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान छिपा हो सकता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, हम सब यही तो सोचते हैं ना, है ना? सिर में दर्द हुआ, एक गोली ले ली और काम खत्म। लेकिन क्या सच में दवाएं वन साइज फिट्स ऑल होती हैं? चलिए आज इसी आम सोच को जरा तोड़कर देखते हैं। अब एस्पिरिन का ही उदाहरण लेते हैं। सिर दर्द के लिए जो डोज दी जाती है वो हार्ट अटैक से बचाने वाली डोज से जमीन आसमान का फर्क है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक ही दवा की सही डोज इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर उसे इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर किसी मरीज को देखने से पहले ही सही डोज का अंदाजा कैसे लगाते हैं? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है और इसके 4 मुख्य रास्ते हैं। तो दवा की डोज तय करने के ये 4 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आम है स्टैंडर्ड डोज, मतलब पेनिसिलिन की तरह एक ही डोज जो ज्यादातर लोगों पर काम कर जाती है। फिर आता है रेगुलेटेड डोज। इसमें डॉक्टर दवा का असर देखते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर नापकर, और फिर जरूरत के हिसाब से डोज बदलते हैं। तीसरा है टारगेट लेवल डोज, जिसका मकसद होता है खून में दवा का एक लेवल बनाए रखना। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है टाइट्रेटेड डोज। ये खासकर कैंसर जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, जहां डॉक्टर बहुत धीरे धीरे डोज बढ़ाकर फायदे और साइड इफेक्ट्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। देखिए, दवाएं अक्सर एक एवरेज पेशेंट यानी एक औसत मरीज को सोचकर बनाई जाती हैं, पर सच तो यह है कि असल जिंदगी में कोई एवरेज होता ही नहीं है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, और यही फर्क किसी दवा के असर को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। शुरुआत करते हैं दो सबसे बेसिक चीजों से, शरीर का साइज और उम्र। सुनने में बहुत मामूली लगते हैं ना, लेकिन ये दोनों ही इस बात पर बहुत बड़ा असर डालते हैं कि शरीर किसी दवा को कैसे प्रोसेस करेगा और उस पर कैसा रिएक्ट करेगा। उम्र का फर्क तो देखिए कितना जबरदस्त है। एक तरफ है नवजात बच्चे, जिनके लिवर और किडनी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। इसका मतलब दवा उनके शरीर में बहुत ज्यादा देर तक रहती है। और दूसरी तरफ है बुजुर्ग, जिनके अंगों की काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही होती है। इसलिए उन्हें अक्सर कम डोज चाहिए होती है, ताकि दवा शरीर में जमा होकर जहरीली न बन जाए। अच्छा, तो शरीर के साइज और उम्र की बात तो हो गई, लेकिन एक और बहुत ही जरूरी चीज है, और वो है बायोलॉजिकल सेक्स। जी हाँ, पुरुषों और महिलाओं का शरीर एक ही दवा पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं हैं जो पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं, लेकिन महिलाओं पर नहीं। या फिर कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे पुरुषों में गायनिकोमास्टिया जैसा साइड इफेक्ट भी देखा गया है। और प्रेगनेंसी की तो बात ही अलग है। उस दौरान तो एक महिला के शरीर में इतने बदलाव आते हैं कि दवा का असर पहचानने में ही नहीं आता, बिल्कुल बदल जाता है। तो ये जो सारे फर्क हैं, इनके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है, जिसे कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। सीधी भाषा में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हमारे जीन्स, हमारी जेनेटिक बनावट, ये कैसे तय करती है कि कोई दवा हम पर कितना असर करेगी। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, हमारे जीन्स का खेल, वो किसी दवा को हीरो से जीरो या कभी-कभी तो विलेन भी बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में G6PD नाम की एक जेनेटिक कमी होती है। ऐसे में अगर उन्हें मलेरिया की एक खास दवा दी जाए तो वो दवा उनके रेड ब्लड सेल्स को ही खत्म करने लगती है। एक और उदाहरण है खून पतला करने वाली दवा वारफेरिन का। कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि वो इस दवा को बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, जिससे ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये भी सुनिए, कुछ लोगों के लिए कोडीन जैसा पेन किलर बिल्कुल बेअसर होता है। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स उसे उस मॉर्फिन में बदल ही नहीं पाते जिससे दर्द कम होता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ शरीर की केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। दिमाग की केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। ये वही है जब सिर्फ ये यकीन कि कोई गोली काम करेगी सच में असर दिखाने लगता है, भले ही वो चीनी की गोली क्यों ना हो। लेकिन इसका एक डार्क ट्विन भी है, नोसीबो इफेक्ट। इसमें अगर मन में डर या नेगेटिव सोच हो तो वो अच्छी भली दवा के असर को भी कम या खत्म कर सकती है। और एक और बहुत ही अहम फैक्टर है, वो है किसी व्यक्ति की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति। मतलब अगर शरीर में पहले से कोई बीमारी है तो वो दवा के काम करने के पूरे तरीके को ही पलट सकती है। इसको यूं समझिए, अगर किसी को लिवर की बीमारी है, जो हमारे शरीर का मेन प्रोसेसिंग प्लांट है, तो शरीर दवा को ठीक से मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर किडनी में दिक्कत है तो दवा शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाएगी और अंदर जमा होकर जहरीली हो सकती है।
और हार्ट फेलियर जैसी स्थिति में तो ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है, जिससे दवा का शरीर में पहुंचना और फिर बाहर निकलना दोनों ही प्रोसेस सुस्त पड़ जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इतनी सारी उलझनों के बीच डॉक्टर्स आखिर सही फैसला लेते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक आर्ट भी है, और इस आर्ट को कहते हैं रैशनल प्रिस्क्राइबिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि तर्कसंगत इलाज का मतलब है कि मरीज को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सही दवा मिले, सही डोज में मिले, सही समय तक के लिए मिले, और हाँ, सबसे कम कीमत पर मिले। बस यही इसका असली मकसद है। लेकिन क्या असल में हमेशा ऐसा होता है? नहीं। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दे देना या जब एक सस्ती और असरदार दवा मौजूद हो तब भी बिना वजह कोई महंगी नई दवा लिख देना, ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग के बिल्कुल उलट हैं। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हम मेडिसिन के भविष्य की एक झलक देख पाते हैं। एक ऐसा भविष्य जो एवरेज पेशेंट वाली सोच से कहीं बहुत आगे है। और वो भविष्य है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा इलाज जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए डिजाइन किया गया हो, उसके शरीर, उसके जीन्स और उसकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर। और इस भविष्य को हकीकत बनाने का जरिया है फार्माकोजीनोमिक्स। ये विज्ञान किसी व्यक्ति की जेनेटिक जानकारी का इस्तेमाल करके ये बताता है कि कौन सी दवा और कौन सी डोज खास तौर पर उसी के लिए सबसे असरदार और सुरक्षित होगी। तो अगली बार जब कोई दवा लिखी जाए तो ये सवाल पूछना लाजमी है, क्या ये प्रिस्क्रिप्शन एक औसत मरीज के लिए है या फिर ये किसी खास व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है? मेडिसिन का भविष्य इसी पर्सनलाइजेशन में है। एक ऐसा भविष्य जहां इलाज भी उतना ही यूनिक होगा जितना कि हर इंसान खुद होता है।